जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाते हैं, मतलब फेसबुक से पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, इसी तरह आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया है। वो ये कि अब आपको अप टू 35% यानी अप टू 35% आपको टैक्स देना होगा। अभी लोगों से जो है वो 5 या फिर किसी से 10% टैक्स कट गया है, तो लोग रो रहे हैं। तो भाईजान, इसका रोना नहीं है, बल्कि रोना इस चीज़ पर है कि ये जब आप साल के एंड में टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे तो आपको 35% तक टैक्स देना पड़ेगा, 35% तक टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये होता था कि अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड है, अगर आप उनसे रजिस्टर्ड थे तो आपको 0.25% यानी बहुत कम टैक्स आपको देना होता था। उसके बाद अगर कोई बंदा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको 1% टैक्स देना होता था, और ये फाइनल टैक्स था। लेकिन अब जो 154B सेक्शन का इजाफा किया गया है बिहार में, इसके तहत आपको अब ये जो 5% या फिर 10%, पायलट से जो है 5% और नॉन पायलट से 10% जो टैक्स कट जाएगा, ये एडवांस टैक्स होगा और एडजस्टेबल टैक्स होगा। यानी ये जो टैक्स कटेगा ये साल के एंड में आप इसको एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर किसी का अर्निंग जो है वो 6 लाख से कम है साल, पूरे साल में, तो उनको तो टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि ये जो 5% या 10% उनसे कटा है ये भी वो रिफ़ंड करके ले सकेंगे। इसी तरह जिनका अर्निंग जो है 12 लाख तक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो 6 लाख से 12 लाख तक का जो अर्निंग है उसके ऊपर सिर्फ 1% टैक्स उन्होंने कराना होता है। बाकी जो 4-5% है वो वापस वो रिफंड भी ले सकेंगे। मतलब जो छोटे क्रिएटर हैं, जो जो कम अर्निंग करते हैं साल भर में 10-12 लाख, उनको मेरे ख्याल से उल्टा ये जो कटा है ये पेमेंट वापस रिफंड होगा। ये जो बड़े क्रिएटर हैं या जो मेरी तरफ पेमेंट सर्विसेज देते हैं, लोगों के पेमेंट अपने अकाउंट में रिसीव करके अपना 5-10% कट करके बाकी लोगों को देते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि गवर्नमेंट आपका जो जितना भी अमाउंट आपका आएगा वो सारा आपका इनकम डिक्लेयर करेगा, और साल के एंड में अगर आपने 1 करोड़ रुपए जो है वो अपने अकाउंट में रिसीव किए होंगे, तो उसके ऊपर आपको करीब ये जो फार्मूला है अर्निंग बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, इस हिसाब से आपको जो अप टू 35% है उसमें आपको 24 से 25 लाख रुपए का टैक्स देना होगा सरकार को। और उसमें आपके जो खर्चे वगैरह हैं वो आप एक्सपेंस वगैरह निकाल के थोड़ा टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 30% तक आपको अलाउ होगा। सोशल मीडिया जो यूज़र हैं वो अपना 30% तक वो एक्सपेंस शो कर सकते हैं। फिर भी आपको जो बाकी रकम बचेगी उसके ऊपर आपने मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ है तो उसके ऊपर 25 लाख तक आपको टैक्स देना होगा। और इसमें जो एडवांस आपसे 5 या 10% जो आपसे कटे हैं, तो 1 करोड़ में 5 लाख या फिर 10 लाख बनेगा, तो वो ये वापस एडजस्ट होंगे। बाकी अगर 5 लाख कटे हैं तो 19 आपको मज़ीद देने होंगे, अगर 10 कटे हैं तो 14 आपको मज़ीद, आपको 14 लाख टैक्स या 19 लाख आपको टैक्स मज़ीद देना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अपनी मेहनत के तहत पैसे लाते हैं बाहर से डॉलर में, तो ये मुल्क को भी बड़ा फ़ायदा होता है, टैक्स मिलता है जो बाहर से डॉलर्स आते हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और इसी तरह क्रिएटर भी खुश होता है कि यार मैं एक टैक्स फेयर बंदा हूँ और टैक्स देता हूँ बाकायदा। तो अगर ये पाकिस्तान इसमें नरमी नहीं करेगा, मतलब गवर्नमेंट इसके ऊपर समझौता नहीं करेगा, तो लोगों के पास दूसरा रास्ता है, वो अपना पेमेंट दूसरे ममालिक में विड्रॉ करेंगे, जैसे कि दुबई वगैरह, वहाँ पर टैक्स है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स है तो 1-2% तक टैक्स है, तो उसके बदले में आपको बहुत सारी सर्विसेज भी देते हैं, तो लोग अपना पेमेंट वहाँ विड्रॉ करेंगे। तो उसमें ये होगा कि मुल्क को भी नुकसान होगा और जो छोटे क्रिएटर हैं उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि यार क्रिएटर का जो है वो बाहर मालिक में तरतीब नहीं बन सकता है, तो वो किसी न किसी से धोखा खा कर अपने पैसे ज़ाय करेंगे। तो छोटे क्रिएटर का भी ख्याल करना चाहिए, मुल्क का भी ख्याल करना चाहिए। इस पॉलिसी पे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को समझौता करना चाहिए थोड़ा सा। अब अगर 5% भी है तो ये फ़ाइनल टैक्स होना चाहिए, इसके बाद जो है ये मिनिमम टैक्स नहीं होना चाहिए।
مطلب سال کے بعد واپس مزید ٹیکس نہیں دینا چاہیے. اگر اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں میرے خیال سے ان سب کو آواز اٹھانا چاہیے, یا مینٹورز ہیں تو ان کو بھی آواز اٹھانا چاہیے, تاکہ ان سے جو لوگ موٹیویٹ ہو کے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو کم سے کم ان کے لیے ان کی آواز بہت ضروری ہے اٹھانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے آواز اٹھائیں گے تو حکومت اس کے اوپر دوبارہ سمجھوتا کرے گا, اور انشاءاللہ کانٹینٹ کریٹرز کو ریلیف ملے گا. کانٹینٹ کریٹرز بیچارے یہ جو جتنے بھی سہولیات ان کو مل رہے ہیں, انٹرنیٹ کا آپ دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, سیکیورٹی دیکھ لیں, بہت سارے معاملات دیکھ لیں, ان سب میں یہاں کام کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کریٹرز کا, ان انفلوئنسر کا, کہ یہ آپ کے ملک میں رہ کے یہاں پہ جو ہے پیسے لاتے ہیں, ورنہ ان کو باہر ممالک سے کافی سارے آفرز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں. اور دنیا بھر کے جتنے بھی ڈیولپ ممالک ہیں وہ ایسے لوگوں کو انوائٹ کرتی ہیں اور اپنے پاس بلاتی ہے تاکہ وہ ان کو کما کے دے سکیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. مجھے اپنے بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.